गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट 2 कर रहे हैं और उसके अंदर हम समझने वाले व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या राइट्स पहले देती है वो हम पढ़ेंगे। सर कुछ 10 राइट्स अपन को मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। गवर्नमेंट ने हमको टोटल 10 राइट्स दिए। उन 10 राइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है या फिर सही जगह पर कौन सा राइट का अधिकार हमको पता होना चाहिए वो आज हम समझेंगे। और क्या राइट हमको क्या बताने की कोशिश करता है, किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है वो भी समझेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट है, आई कैन हेल्प पोपट सर रन। बहुत मोटे हो गए पोपट सर, हम उसको भागने में मदद करते हैं। सो आई से आएगा इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। सर राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है हर कंज्यूमर का यह अधिकार है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो भी चीज ले रहा है, सेलर उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए सेलर को। अगर सेलर उसको कोई भी चीज बताने से मना कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैगी खरीदी, अब मैं सेलर को पूछ सकता हूं कि मैगी में क्या क्या डाला है आपने, क्या ये मेरे लाइफ को हानि तो नहीं पहुंचाने वाला। अगर मुझे डायबिटीज है तो कहीं इसमें कोई शक्कर वक्कर तो नहीं है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस भी होती है थोड़ी बहुत, बट कैसा है कि मुझे जानने का पूरा अधिकार है। तभी तो आपने देखा होगा कि आजकल हर प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स, वो कौन बनाया, किधर बनाया, सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। सेकेंड, राइट टू चूज। अगर आप एक दुकान में गए हो, जूते खरीदने गए हो, पर आपको दुकान वाला बोल रहा है कि भाई हमारे पास खाली एक ही टाइप का जूता है, आपको ये जबरदस्ती खरीदना ही पड़ेगा, तो ये तो सर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जबरदस्ती कोई भी चीज आपको कोई बेचने की कोशिश करे बिना आपकी मर्जी के, वो आपका राइट टू चूज वायलेट कर रहा है। सर राइट टू चूज का मतलब होता है कि आपको ये अधिकार है कि आपको जितनी वैरायटी देखनी है, 100 वैरायटी देखनी है तो 100 वैरायटी देखो और उसमें से कोई सही क्वालिटी वाला एक सही वैरायटी आप चूज करो। अगर आपको 100 वैरायटी के बाद भी एक भी पसंद नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं है आपको खरीदना। अगर एक सेलर बोल रहा है कि हमने आपको 100 वैरायटी दिखाई, 1000 वैरायटी दिखाई, अभी तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो इट इज नॉट कंपलसरी। वो कोई कंपलसरी वैल्यू नहीं होती कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रही 1000 वैरायटी के बाद भी, तो आप ना बोल के दूसरी दुकान में जा सकते हो। ये आपका अधिकार है राइट टू चूज का। थर्ड, कंज्यूमर एजुकेशन। सर एक कंज्यूमर को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए जहां से भी जो भी पढ़ना चाहे, जो भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करना चाहे वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल पे कुछ टाइप किया बट गूगल मेरे को बोलता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन आपको मैं नहीं दे सकता, तो ये गलत है। आपको और कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है, तो आपको भाई वो उस चीज के बारे में जानने का भी पूरा अधिकार है। वो राइट टू इंफॉर्मेशन भी वैसा ही होता है। सर कंज्यूमर एजुकेशन में कोई भी आपको अपने माइसेल्फ बेसिकली अपने आप को एजुकेट होने से रोक रहा है, तो आपका ये वाला राइट वायलेट हो रहा है। आप अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हो और गवर्नमेंट के पास अपना केस फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, दुकान वाले ने अपने साथ एक्सप्लॉयटेशन कर लिया, फिर क्या करेंगे भैया? फिर हम जाएंगे पुलिस वाले के पास या कोर्ट में जाएंगे केस फाइल करने के लिए। तो हमारा ये अधिकार है कि हम जो कंप्लेन बोल रहे हैं हमारी सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि भाई हम पुलिस वाले के पास गए और बोला भाई चल 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 निकल इधर से, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, या कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने हमारी बात ही नहीं सुनी और हमको ऐसे ही भेज दिया। सर राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि आपका साथ जो भी कुछ हुआ है तो आपकी आवाज को सुनना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है मतलब ये राइट आपका वायलेट हो रहा है और आप गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर सकते हो। ठीक है बात? चलो, हेल्दी एनवायरनमेंट। सर आपका अधिकार होता है कि आप जहां रह रहे हो, जिस भी जगह पर रह रहे हो, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, एयर प्रॉपर होना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग के इलाके के बाजू में ना एक व्यक्ति ने, एक सेलर ने मार्केट खोल दिया और वहां पे अपनी फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री से क्या हो रहा है? गंदा धुआं निकल रहा है और उस गंदे धुएं से आपका क्या हो रहा है? आपकी खिड़की से आप उस धुएं को कंज्यूम कर रहे हो, नाक से उसी से सांस ले रहे हो, आपको सांस लेने को नहीं जम रहा है। सर आप उस फैक्ट्री पे जाके केस कर सकते हो और बोल सकते हो कि भाई हमारा यहाँ पर घर है, रेसिडेंशियल इलाका है, हम यहाँ पे रहते हैं, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा या दूसरी जगह कोई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर रह नहीं पा रहे आपकी वजह से, है कि नहीं? हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब हर कंज्यूमर को ये अधिकार होता है कि वो आसपास का वातावरण उसको शुद्ध मिले, अच्छा मिले और रहने लायक मिले। अगर कोई भी इस चीज में अगर बाधा क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो अपने अधिकार के तहत। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस। सर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे सेलर्स
आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते, एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करते, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करने की कोशिश करते, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करते, या फिर बहुत सारा अलग अलग एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस एक वर्ड होता है, मतलब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा भाव में, बहुत महंगे भाव में बेचने की कोशिश करते हैं। सर ये सारी चीजें जो सेलर का है ना, एक भ्रम होता है जो हमको तोड़ना होता है कि भाई वो उसके पास ताकत नहीं है, हमारे पास ताकत है, और वो उस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। सेफ्टी, सर हमको ये पूरा अधिकार है कि जो माल हम खा रहे, जो कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ सबसे बड़ी चीज होती है, हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है कि भाई सबसे पहले तो राइट टू लाइफ, हमको जिंदा रहने का अधिकार है। कोई भी आकर कुछ भी देकर हमको अगर मारने की कोशिश कर रहा है तो हमारा फंडामेंटल राइट पूरा का पूरा वायलेट हो रहा है और सामने वाले इंसान को बहुत कड़ी सजा मिल सकती है इसकी। अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल एसी खरीदा, पर उस एसी के अंदर गैस जो डाली हुई है वो हार्मफुल गैस है और उस एसी को चालू करके बहुत लोग मर गए, आपके कमरे में 2-3 लोग थे वो सब मर गए, सर यहाँ पर आपकी लाइफ को डेंजर पहुंचा, मतलब वो एसी बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी सजा या कार्रवाई की जा सकती है। राइट टू सेफ्टी मतलब आपको ये पूरा अधिकार है कि जो चीज आप खरीद रहे हो वो हार्मफुल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस गुड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। स्पूरियस गुड्स का मतलब होता है डुप्लीकेट गुड्स। डुप्लीकेट गुड्स अगर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है आपको, तो उसके खिलाफ भी आपका अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार। रिप्रेजेंट, सर राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि आपने ओएमजी, परेश रावल और अक्षय कुमार की बड़ी वर्ल्ड फेमस पिक्चर है ओएमजी, उसके अंदर देखा होगा आपने कि कभी कभी किसी व्यक्ति को अपना केस लड़ने के लिए लॉयर नहीं मिलते, एडवोकेट्स नहीं मिलते, वो लोग आपका केस लेने के लिए रेडी नहीं है, या फिर ऐसा है कि केस लेने के लिए रेडी तो उनकी फीस आपको परवड़ नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पर एक व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है कि वो खुद का केस खुद जाके फाइल करे और खुद जाके लड़ सकता है। दैट इज राइट टू रिप्रेजेंट। मतलब राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है आप अपने आप का अपना केस कोर्ट में जाके खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हो और खुद ही उसकी सुनवाई करने के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट, रिड्रेस। सर राइट टू रिड्रेस का मतलब होता है कि आपको ये पूरा अधिकार है न्याय पाने का। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको पूरा अधिकार है न्याय पाने का। वो आप कहीं पर भी जाके पा सकते हो जहां पर वो न्याय मिल रहा हो, मतलब कोर्ट्स में, पुलिस वालों के पास, ये सारी जगह पे, न्यायालय में बेसिकली। तो रिड्रेस का मतलब होता है आपके पास ये अधिकार है न्याय पाने का अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो ये कुछ 10 राइट्स थे आपके जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको देता है। नेक्स्ट हम जाते हैं रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। सर राइट्स तो पढ़ लिए, अधिकार तो समझ लिए, पर क्या हमारी कुछ ड्यूटीज है, क्या हमारे कुछ काम करने, हमको भी कुछ करना पड़ता है क्या? ऑफ कोर्स करना पड़ता है। क्या? उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्यों बेटा, डॉक्टर फातिमा प्यारी है? हाँ प्यारी है जी। तो क्यों से आता है क्वालिटी कॉन्शियस। सबसे पहले तो कंज्यूमर को क्वालिटी में कभी भी कभी भी सस्ते क्वालिटी में मानना ही नहीं चाहिए। कंज्यूमर्स को हमेशा इसका स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि भाई अच्छी क्वालिटी का माल ही लेंगे। लो क्वालिटी का क्यों ले भाई, पैसे से दे रहे ना, पैसे देंगे और तभी तो माल मिलेगा, तो अच्छी क्वालिटी का ही लो। कोई भी आदमी आपको पैसा पूरा ले रहा है तो बुरी क्वालिटी क्यों दे, आप क्यों मानोगे उस चीज को, ये आपको खुद को पूछना चाहिए। क्यों लूं मैं खराब क्वालिटी? तो कंज्यूमर्स को एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए अपने खुद के लिए कि भाई अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो अच्छी क्वालिटी का माल ही लूंगा, खराब क्वालिटी का लेना ही नहीं अपने को। खराब क्वालिटी का लोगे तभी तो आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। अच्छी क्वालिटी लो, अगर पैसा कमा रहे हो, मेहनत से कमा रहे हो, अच्छी क्वालिटी लो, बिंदास रहो। नेक्स्ट, बी से आता है बीवेयर फ्रॉम एक्सैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट। अब देखो एडवर्टाइजमेंट का तो काम ही होता है गुमराह करना। वो एक चीज को ताजमहल बता के ना टूटा फूटा महल बेच देते, यही काम है एडवर्टाइजमेंट का, आपको गुमराह करने का। पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई सही एडवर्टाइजमेंट को जानो और उस एडवर्टाइजमेंट में सच्चाई को जानो। सच्चाई को देखना और भापना हमारे ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है आपको लॉटरी लगी और लास्ट में आपको 5 रुपया पकड़ा के बोल दे कि भाई लॉटरी लगी है। ये ठगना होता है। एडवर्टीजमेंट आपको ठगने का काम करता है, पर आपके अंदर होना चाहिए कि भाई हम अपने आप को ठगवाए नहीं। नेक्स्ट, डी से आता है डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी वारंटी कार्ड। भैया नायक पिक्चर में अनिल कपूर ने एकदम साफ बोल दिया था कि आपको अगर कभी भी कुछ भी लेना है, एक छोटी सेफ्टी पिन भी क्यों ना ले रहे हो आप, बिल लो, क्योंकि बिल नहीं लोगे तो वो पैसा सामने वाले सेलर के लिए क्या बनेगा, काला धन। आप काले धन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या वो सही चीज है? गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट तो वैसी निकम्मी है, वो अपने काम नहीं करेगी। तो बेसिकली काला धन, अपने पास अपना जो पैसा है वो व्हाइट का होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, एकदम पैसा। तो हमेशा आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पहले तो इनवॉइस मांगो। इनवॉइस का मतलब होता है बिल मांगो। दूसरा, कभी कभी कैसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट आप ले रहे हो
तो पर उसकी कोई गारंटी वारंटी है कि नहीं? अगर गारंटी वारंटी होती है तो फिर भी कस्टमर, वो दुकान वाला क्या बोलता है, अरे मैडम आप टेंशन मत लो, सर आप टेंशन मत लो, आप लेके जाओ, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो लेके आओ। क्यों भाई, तू कार्ड दे ना मेरे को, ऐसा पूछने का उसको। तेरा क्या भरोसा, मैं तो तेरे पास कल लेके आ जाओ, तू बोले ये तो मेरा माल ही नहीं है, तो तू तो मुकर भी सकता है। तेरी आजकल किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं है भाई साहब। तो क्या करने का, हमेशा अपने आप को सतर्क रहने का, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुकान वाले से गारंटी और वारंटी कार्ड प्रॉपर लो। क्योंकि दुकान वाला आज सही, आज आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है क्योंकि उसको माल बेचना है, कल उसका माल बिक चुका है तो वो आपको भाव भी नहीं देगा। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्क रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। बढ़िया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। ये हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में भी समझा था। ऑर्गेनाइज एफर्ट का मतलब होता है एक लौता कंज्यूमर कुछ नहीं कर पाता ज्यादा, तो क्या होता है कि भाई उसको यूनिटी में काम करना चाहिए। जब बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइज होकर एक एफर्ट, एक ताकत से काम करेंगे ना, सामने वाले सेलर की बोलती बंद हो जाएगी, वो चुपचाप गुमनाम होकर बैठ जाएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। सबसे पहली बात तो भाई, आपके पास इतने अधिकार है, उसका इस्तेमाल तो करो। अगर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, कोई आपको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा कंज्यूमर बनना चाहिए आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसा कंज्यूमर बनिए जो अपने अधिकारों को अच्छे से जानता है, उनको सही जगह पर सही अधिकार को यूज करना भी जानता है और उसके खिलाफ आवाज उठाकर लड़ना भी जानता है, उसको बोलते हैं कॉशियस कंज्यूमर। दैट्स इट। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर आपके पास कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इग्नोर ना करे, उसके खिलाफ जाके तुरंत कंप्लेंट फाइल करे, क्योंकि अगर कंप्लेंट ही नहीं होगी तो आगे कार्रवाई कैसे होगी। तो द फर्स्ट स्टेप to take or raise your voice against any seller is filing a complaint. FIR जब तक आप दर्ज नहीं कराओगे, सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले FIR दर्ज करवाने का, अब इसका पूरा प्रोसेस भी हम जानेंगे आगे के वीडियोस में कि FIR कैसे दर्ज करवाते हैं। नेक्स्ट, प्री प्लान्ड बाइंग। सर प्री प्लान्ड बाइंग का मतलब होता है कि हम, अब है ना, कभी कभी आपने खुद ऐसा मार्क करना, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको समझना। आप है ना बड़े से सुपरमार्केट, फॉर एग्जांपल डी मार्ट हो गया, बिग बाजार, नाम सुना होगा, कोई भी सुपरमार्केट ले लीजिए आपके लोकल इलाके में जो भी रहेगा। आप है ना जब वहां पे जाते हो बिना सोचे समझे, तो आपने देखा होगा कि आप खरीदने गए हो एक चीज, पर गलती से आप 10-20 चीज उठा के लेके आ जाते हो। आपको खरीदना था खाली 100 या 200 रुपए का आइटम, पर आप अचानक से जब देखते हो तो बिल आपका 2000 रुपया साफ हो चुका होता है। ये उन लोग की स्ट्रेटेजी होती है सुपरमार्केट वालों की। वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही वहां पे घुसोगे, आप एक साबुन खरीदने गए हो, पर वहां पे जब देखोगे आप कि भाई ये तो चावल पे इतना डिस्काउंट है, बिस्किट पे डिस्काउंट है, या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज, बटर पर डिस्काउंट है, तो आपका मन ललच जाता है, अपना मन ना बुड़बक होता है। वो इधर देखे डिस्काउंट में मिल रहा ना, सब खरीद लो। आप लेने गए थे 10 रुपए का साबुन, बाहर आके देखोगे तो आइला 1000 का पत्तीसा। सर प्री प्लान्ड बाइंग का मतलब होता है ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जितना माल खरीदना है वो पहले से सोच के जाओ, ताकि सेलर आपको लूटे ना। आप सीधा सेलर को जाके बोल दो भाई मेरे को साबुन चाहिए बस, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो सेलर आपको चुपचाप साबुन देगा और कुछ दूसरी चीज बेचने की कोशिश नहीं करेगा। बट अगर आप दुकान में जाके कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या क्या खरीदना है, तो सेलर भाप लेगा कि भाई ये आया है, इसको उल्लू बनाओ और ऐसे ऐसे माल बेचो जिसकी उसकी जरूरत भी नहीं है। उसका तो बेचने का काम है और अपन उल्लू बन के सब खरीद भी लेंगे, क्योंकि अपन को लगेगा अपने को तो डिस्काउंट में मिल रहा है। भैया अपना कट चुका है लंबा वाला पत्ता, अपन को डिस्काउंट में नहीं मिला, बल्कि अपना 10 रुपए का 1000 रुपया खर्चा हो गया, हम लॉस में चले गए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई प्री प्लान बाइंग करनी चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और राइट्स को प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, इन दोनों आंसर्स के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट भी करके बताना कैसा लगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू।